नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव कार्यक्रम में। और आपको आज बात करेंगे आपके साथ में कि जेपीएससी पर कम से कम 11 वर्षों की छूट मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजा गया है आदिवासी संघ के द्वारा और कहा गया है कि जेपीएससी पर उम्र सीमा में छूट जरूरी है। वहीं दूसरी ओर जेपीएससी के अलावा मुख्यमंत्री से यह भी बात की गई है कि स्थानीयता नीति को जल्द से जल्द लागू किया जाए। जहां झारखंड में एक और अभी नियमावली को लेकर पसोपेश की स्थिति उत्पन्न हो रही है, वहीं बिहार में लगातार रिजल्ट धड़ल्ले से निकल रहा है। आज बिहार में ऐलान कर दिया गया कि 15 फरवरी को इंटर स्तरीय जो बीएसएससी है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, उसका मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर 15 मार्च से बिहार में दरोगा परीक्षा का शारीरिक दक्षता कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा, यानी कि फिजिकल टेस्ट शुरू हो जाएगा। ऐसे में सवाल ये सामने आ रहा है कि झारखंड में क्या कुछ होगा। बिहार में उर्दू अनुवादक की आज सीटेट वाली परीक्षा के साथ परीक्षा भी हो रही है, यानी कि बिहार कई मामलों में झारखंड से आगे निकल गया है। परीक्षा लेट लतीफ़ी पहले वहां होती थी, लेकिन अब स्थिति सुधर गई है, मामला सुधर गया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर झारखंड में स्थिति नहीं सुधरी है। अभी भी नियमावली के लिए स्टूडेंट को चक्कर लगाने पड़ रहे। जेपीएससी हो या जेएसएससी या फिर जेटेट, तीनों वर्ग के विद्यार्थी खासे नाराज चल रहे हैं। आप अपनी तैयारी को अगर जारी रखना चाहते हैं तो हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9431156794 या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल vinayisacademy.com से जुड़ सकते हैं, या फिर हमें ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं विनय कुमार सिंह अथवा vinayisacademy.com। हमारी वेबसाइट पर जाकर आप पूरी स्टडी मटेरियल को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आगे की बात कर लेते हैं कि जेपीएससी अब एग्जाम जो है कब होगी। हमारे पास जो पूरी सूचना आई है इसके मुताबिक जेपीएससी परीक्षा मई के अंतिम सप्ताह में आयोजित की जाएगी। हमारे पास जो परफेक्ट सूचना आई है इसके मुताबिक मई के अंतिम सप्ताह में जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। फरवरी के प्रथम सप्ताह में वैकेंसी आ जाएगी। ये हम खबर आपको उस खबरों से बता रहे हैं, यानी कि ये खबर एकदम सही है कि मई के अंतिम सप्ताह में प्रारंभिक परीक्षा होगी और ये आपके लिए सुनहरा मौका है कि आप इस जेपीएससी में जाएं। पद कितना होगा? अभी तक 275 पद की जानकारी आ गई है। पहले 250 पद बताया गया था, लेकिन अभी पद की जो सीमा थी वो बढ़ती जा रही है। कार्मिक विभाग ने बोला था कि अभी वैकेंसी मत निकालिए, इसलिए 31 जनवरी तक वैकेंसी नहीं निकाला गया। तमाम प्रकार की दिक्कतों पर से मुश्किल जो थी उसे दूर करने की प्रयास की जा रही है और विधि विभाग से राय मांगा गया है। जो 3 प्रमुख मुद्दे हैं इस पर विधि विभाग से राय मांगा गया है। पहला मुद्दा है कि उम्र में छूट क्या हो। जेपीएससी और सरकार फिलहाल 5 से 7 वर्ष छूट देने के मूड में है और स्टूडेंट्स का मानना है कि 11 वर्ष की छूट होनी चाहिए। दूसरी जो समस्या आ रही है वो समस्या आ रहा है रिजर्वेशन को लेकर। आदिवासी वर्ग अभी भी नाराज है। उनको लगता है कि झारखंड में जब जेपीएससी की नियमावली के अनुरूप वैकेंसी आएगी तो उनके साथ फिर से अन्याय होगा और उन्हें 15 गुना जो दिया जाता है रिजल्ट, वो 15 गुना रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसे में ये दिक्कत सामने आ सकती है। तो ये भी एक बड़ा समस्या है और इससे भी निपटने की जानकारी लेनी पड़ेगी। तो हमारे साथ आप लगातार बने हुए हैं, हम आपको जानकारी देते रहेंगे। हम आपको ये भी बता दें कि जेपीएससी सुधार के मूड में है। हिंदी अंग्रेजी पर सुधार किया जा रहा है और एससी एसटी का कोई बच्चा अगर अच्छा रैंक ले आता है, मतलब कि वो जनरल कैटेगरी में चला जाता है और अगर वह उम्र सीमा में अगर उसने छूट लिया है तो फिर उसे बाकी एससी एसटी कैटेगरी से जंप नहीं करवाया जाएगा, वह उसी कैटेगरी में रह जाएंगे। लेकिन अगर वो उम्र सीमा में छूट नहीं लिए हैं तो जनरल में होने के बावजूद उनको अच्छा रैंक एससी एसटी में दिया जाएगा। उम्र के कटअप को लेकर कई सारे सवाल हैं जो हमारे व्हाट्सएप पर आते रहते हैं, तो आज हम उसे क्लियर करना चाहेंगे आपका कि पिछली बार जब विज्ञापन निकला था
तो उसमें एज का कट ऑफ 2011 रखा गया था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये था कि वर्ष 2011 में अगर आपकी अधिकतम आयु 35 वर्ष हो गई है तो फिर आप परीक्षा में बैठ सकते हैं, मतलब 35 वर्ष तक के लोग बैठ सकते हैं। अगर परीक्षा 2021 में आयोजित हो रही है और अधिकतम आयु की गणना 2011 में किया जा रहा है तो उसके अनुसार से आज के मुताबिक आप 45 वर्ष के लोग परीक्षा में बैठ सकते हैं। ये इसका मतलब हुआ। अगर आज 2021 में 35 वर्ष किया जा रहा है आयु को, तो इसमें भारी नुकसान हो जाएगा और बहुत से बच्चा परीक्षा लिखने से वंचित हो जाएंगे। इसलिए 2021 के अनुसार ही एज की गणना की जाएगी, लेकिन इसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि यहीं पर संशोधन किया जाएगा कि 1 फरवरी 2021 को जिसकी अधिकतम आयु या तो 45 वर्ष हो या फिर 40 वर्ष हो, ये दोनों में से एक प्रावधान किया जा रहा है। और उसके बाद अगर 2021 में 45 वर्ष किया जाता है तो इसके बाद ये भी तय किया जाएगा कि 2021 के अनुसार कि उस कैंडिडेट को SC ST में भी छूट मिले, उस कैंडिडेट को OBC और महिला अभ्यर्थी के रूप में भी छूट मिले, और दिव्यांग को ऐसे भी 10 वर्ष की छूट दी जा रही है। ये ऐसा दिक्कत इसलिए आ रहा है क्योंकि JPSC लगातार परीक्षा नहीं ले रही है। स्टूडेंट्स की कोई भी इसमें कहीं से भी स्टूडेंट्स की गलती नहीं है कि उनकी उम्र सीमा चली जा रही है। सरकार को ये जरूर से चाहिए कि वह उम्र सीमा में छूट दे, अगर नहीं देती तो इसका दिक्कत होगा। कई राज्यों में जो मैक्सिमम एज है वह 35 के जगह 40 वर्ष है, पहले से 40 वर्ष है। आपको मैं बता दें कि वो नया नहीं है, पहले से 40 वर्ष है। बिहार में 37 वर्ष पहले से जनरल के लिए, झारखंड में 35 वर्ष है। तो यहाँ पर चेंजिंग करने की ज़रूरत होगी, और अगर ये चेंज हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा झारखंड के छात्र छात्राओं के लिए। सवाल ये उठता है कि इतना कम समय में आप तैयारी कैसे करेंगे। एक तो हमारे चैनल से रात में प्रतिदिन 9 बजे और रात को 8 बजे फ्री क्लासेज चल रही है विनय IAS एकेडमी के YouTube चैनल पर। तो आप इससे जुड़ करके, चूँकि झारखंड विषय का ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमारी सहयोगी सोनी सिंह आपकी क्लासेज ले रही है, और साइंस की भी क्लासेज आपकी चल रही है। हमारे कुछ वीडियो आपको फ्री ज़रूर से मिलते रहेंगे, और जो सही वाली न्यूज़ होती है हमेशा आपको बताते रहेंगे। वहीं संघ लोक सेवा आयोग ने भी हमें लगता है कि 1 वर्ष की छूट दे रहा है इस वर्ष में। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है इस पर, तो 1 वर्ष की छूट UPSC भी देने वाली है। इसी तर्ज पर सभी राज्य देंगे, इसलिए JPSC में किसी प्रकार की व्यवधान नहीं हो, दिक्कत नहीं हो। इसे देखते हुए अब सब कुछ तय कर लिया गया। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर हमेशा JPSC की बात क्यों करते हैं, क्योंकि JPSC की परीक्षा झारखंड में पहले होगी। हम 6 महीना पहले ही बता दिए थे कि झारखंड में पहला एग्जाम JPSC का होगा, और आज वो चीज़ फिर से एक बार सही साबित हो रहा है। हमने पहले ही बता दिया था कि उम्र में रिलैक्सेशन मिल करके रहेगा। आज 2-3 दिन से सारे अखबारों ने इस खबर को लिया है। हमने आपको ये भी बताया था कि जो नियमावली है ये स्पष्ट रूप से नई नियमावली कब आएगी, ये चीज़ें भी सही प्रतीत हुई हैं। तो अब आपको बता दें कि सोनी कुमारी का जजमेंट चूंकि 8 को आ रहा है, तो 8 तारीख के बाद ही JSSC वाली वैकेंसी आ जाएगी। सरकार ने खुद ऐलान कर दिया है कि वह एक नए सिरे से क्या करने वाली है। तो सरकार ने ऐलान किया है कि वो नए सिरे से एग्जाम को स्थानीयता नीति के अनुरूप लेगी। इसमें JSSC की वैकेंसी प्रभावित हो जाएगी, JSSC CGL प्रभावित हो जाएगा, जो रिजल्ट बचे हुए हैं उस पर भी असर पड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि अभी स्थानीयता नीति को परिभाषित नहीं करे, बल्कि वह पुरानी स्थानीयता नीति पर ही वैकेंसी को कम से कम ज्वाइनिंग करवाना शुरू कर दे, क्योंकि तमाम वैकेंसी झारखंड में खाली हैं, बच्चे परेशान हैं, लेकिन झारखंड में कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। ये कैसे ठीक होगा, इसे समझना जरूरी होगा। उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है, और हम आपको अब ये जानकारी दे दें कि बहुत जल्द हम आपको झारखंड में 6ठी JPSC में चयनित तकरीबन 200 स्टूडेंट्स से एक साथ एक कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे। 200 स्टूडेंट्स जो एक साथ 326 में से 200 बच्चे को एक साथ दिखाएंगे जिन्होंने इस बार सफलता हासिल की है। 80 हमारे साथ सीधी तैयारी में साथ थे,
हमारे साथ उन्होंने मार्गदर्शन लिया था, उन सभी लोगों से अब आपको गाइडलाइन दिलवाया जाएगा। आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। आप अपनी तैयारी कैसे करें? फिलहाल इसके लिए आप YouTube के प्ले लिस्ट में जाएंगे, YouTube के वीडियो को देखेंगे। और अब सोशल मीडिया का ज़माना है, कौन किसका फ़ोटो छाप देते हैं, कौन अपने बारे में क्या लिख देते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सोशल मीडिया में स्टूडेंट्स की वीडियो भी रहती है। अब आप इससे पता कर सकते हैं कि किसने कहाँ पर पढ़ाई की, किसने क्या मार्गदर्शन लिया और उन तमाम लोगों का आज क्या कहना है। हमारे साथ आप लालपुर में, रांची में मार्गदर्शन ले सकते हैं, जमशेदपुर में, साक्षी में ले सकते हैं। हमारे साथ आप ऐसे जुड़े रहेंगे, जो भी वैकेंसी वाली खबर होती है हम समय पर बता देते हैं। कोशिश करते हैं कि आपके साथ जुड़े रहें हमेशा और सच्चा विश्लेषण आपके साथ करता रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।